सर 20 दिन से लगातार जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। किंचुक सोनम वांगचुक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अब आवाज़ जो है बॉलीवुड से भी उठने लगी है, महाराष्ट्र से भी काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि छात्रों पर और छात्रों के परीक्षाओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। अपनी राजनीतिक रोटियां किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने और खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहने वालों ने बंद करना चाहिए। सोनम वांगचुक जी को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि भारत का संविधान राइट टू लाइफ देता है, समझे ना। तो जब तक तुम्हें जिंदा रख सकते, जब तब तक तुम्हें जिंदा रहना है, और उसके बारे में कानूनन जो है आपको इजाज़त नहीं है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं उठूंगा नहीं। इस तरीके की हरकत संविधान मंजूर नहीं है। तो क्या तुम संविधान मंजूर नहीं करते हो? मानते नहीं हो क्या सोनम वांगचुक जी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यानी आपने कहा कि महाराष्ट्र से आवाज़ उठ रही है, या फिर मिसेज जहीर इकबाल की पत्नी सोनाक्षी सिन्हा जी है। अभी सोनाक्षी सिन्हा जी कह रही है कि वो चुप क्यों नहीं रहना चाहती है, बोलना क्यों चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर कई बार इंसान डाउन आ जाता है, बहुत ही डाउन आ जाता है, इससे टीआरपी नहीं बढ़ता है। राजनीतिक बातों से टीआरपी कभी इंसान का बढ़ता नहीं है, कलाओं से कलाकारों की टीआरपी बढ़ती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक दांवपेचों वाली है। ना तो इन्हें छात्रों के परीक्षा से लेना देना है, ना तो छात्रों के परेशानियों से लेना देना है। आज अगर से इन्हें कुछ लेना देना है तो एक मुद्दा है, और उस मुद्दे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इतना ही इनका परम काम है। मैं ये कहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के अंदर अगर याचिका दायर हुई है, और इसके पहले बंबई उच्च न्यायालय के अंदर इसी तरह की हरकत थी, तो पुलिसों को जो निर्देश दिए गए थे ये जरंगे की प्रकरण में कि उसे इलाज दिया जाए, उसी तरह से मुझे लगता है कि उन्हें मरने नहीं देना चाहिए सोनम वांगचुक को। पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जो है हॉस्पिटलाइज करके उन्हें जो है दवा देनी चाहिए। साथ ही राज ठाकरे जो कि मनसे चीफ है, उन्होंने भी कंसर्न जताया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, राज ठाकरे ये राजनीतिक तौर पे मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक पंचर टायर है। राज ठाकरे महाराष्ट्र के पंचर टायर है राजनीतिक। अगर आप दृष्टि से देखेंगे तो राज ठाकरे के बोलने में कोई कीमत है ऐसा नहीं मुझे लगता। राज ठाकरे एक नेशनल लेवल पे कुछ, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़े हो चुके भाषा के उनके राजनीति के ऊपर। तो क्या इस कारण वो कुछ आगड़े बन पाएंगे क्या? कुछ इस कारण आगड़े बन पाएंगे क्या? ये उनका पैतरा है। ना तो उनको, मुझे नहीं समझता कि उनको इन परीक्षाओं में का कितना मतलब समझता है, या उनको कितना ज्ञान है। या मैं ये नहीं कहूँगा कि अज्ञानी है, लेकिन उनको कितना ज्ञान है। वो ज्ञान होते या नहीं होते हुए भी वो राजनीति करना चाहते हैं। सर साथ ही उद्धव ठाकरे गुट लगातार राम रक्षा आंदोलन कर रहा है, कैंपेन चला रहा है। अब अगली जो सभा है नागपुर में होने वाली है, उन्होंने सीएम को इनवाइट किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जी का जो जिस तरह से यानी बम्बई में परेशानी हो गई राम रक्षा स्तोत्र को लेके, वो बोल नहीं पाए, बुड़बुड़ा रहे थे। तो पहले तो उन्होंने अपनी जो उनके जो होमवर्क है पूरा कर लेना चाहिए, ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए। और बाद में जो है संजय राउत ने पहले अपने नेता का ज्ञान अर्जन हुआ क्या, वो उस विषय के अंदर पारंगत होके पास हुए क्या, उनको वो स्तोत्र आ रहा है क्या, और उसके बाद इनविटेशन देने की बात करना चाहिए। अपना ही ज्ञान नहीं और दूसरे को ज्ञान देने चले हो ये तो यार वो वाली बात हुई है ना कि बिना पेंदे का लोटा कहते हैं, बिना पेंदे का लोटा, उस तरह की बात है संजय राउत की और उद्धव ठाकरे की राजनीति की। ओके सर, कल का एक प्रसंग है जहां पर हैदराबाद में एक प्राइमरी स्कूल था, जहां पर बच्चों को होमवर्क के तौर पे कलमा पढ़ने का होमवर्क दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, अगर से होमवर्क के तौर पे कलमा पढ़ने का दिया गया है तो ये जालिमियत है, ये असंवैधानिक है, ये
क्रूरता है, इसके तीनों वजह से ये बाल हकों के विरोध में है। जो भी शिक्षक है उसे तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए और जो भी संस्था है उस संस्था को बंद करने की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को हैदराबाद उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना हाईकोर्ट से विनती करता हूं कि अगर ये इस तरह की वारदात है, इसे वारदात के तौर पे देखना चाहिए, इसे संविधानिक मूल ढांचे को धक्का लगाने के तौर पे देखना चाहिए, इसे राइट टू एजुकेशन के खिलाफ देखना चाहिए और ऐसे संस्था के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और अरेस्ट होने का देखना चाहिए। किस राजनीतिक पार्टी की वहां सत्ता है ये कम समझना चाहिए और संवैधानिक द्रोह ज्यादा समझना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।